चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं संज्ञा के भेद को लेकर के। संज्ञा को लेकर के एक मिनट, आवाज तो बहुत तेज आ रही है, आप कम करने दीजिए पहले हमको। चलिए, तो पहला सबसे ऊपर स्क्रीन पे ही दिख रहा है आप लोगों को, आवाज बंद न करिए। संज्ञा के भेद को लेकर के, तो संज्ञा के नॉर्मली 5 भेद यहाँ को दिखे दिए हुए हैं। 5 भेद संज्ञा के होते हैं। तो इन 5 भेदों में तो संज्ञा के 5 भेद आपके हैं। इसमें देखिए, पहला आपका है व्यक्तिवाचक है, पुनः भाववाचक है, पुनः आपका जातिवाचक, पुनः आपका द्रव्यवाचक और अंत में आपका समूहवाचक है। तो ये भी चीज आपको साथ में यहीं पर रखना, दिमाग को रखना है कि ये सारे चीजें जो है आपके इंग्लिश में भी आएंगे। तो थोड़ा सा इसको इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। पहले तो आपको जो व्यक्तिवाचक को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बता दीजिए। प्रॉपर, इसको हम जो है प्रॉपर नाउन कहते हैं, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। और भाववाचक को इंग्लिश में जो है क्या बोलते हैं, कोई बताए भाई? संदीप जी क्या बोलते हैं इसको? है अंग्रेजी में भी क्या बोलते इसको हम ऑब्जेक्ट नाउन, इसको हम ऑब्जेक्ट नाउन कहते हैं। ऑब्जेक्ट नाउन को ही भाववाचक कहते हैं। जातिवाचक बताइए, जातिवाचक को क्या बोलते हैं? जातिवाचक का नाम है कॉमन नाउन, इसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। चलो द्रव्यवाचक बताओ। द्रव्यवाचक का नाम बता दीजिए। द्रव्यवाचक को क्या बोलते हैं? इसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन कहते हैं। और अंत में आपका समूहवाचक या समुदायवाचक है, इसको बताइए, इसको क्या बोलते हैं? समुदायवाचक का नाम है, इसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव माने होता है इकट्ठा होना, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है जो परीक्षा में जो प्रश्न आपके आने हैं, टेट सुपर टेट में या पेट में, जो भी परीक्षा आपके सामने है, इसमें दोनों तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। हिंदी में भी आएंगे, हिंदी में भी नाउन के पार्ट पूछेगा, आप हिंदी में संज्ञा के भेद पूछेगा, अंग्रेजी में नाउन ऑफ पार्ट्स ऑफ नाउन में तो काइंड्स ऑफ नाउन पूछेगा। तो दोनों चीजों को जानना बहुत कठिन आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है, इसको बिल्कुल जान जाएंगे। पहली दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे है, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि व्यक्तिवाचक जो होता है ये हमेशा एक वचन में होता है। पहली बात बताइए, संज्ञा कहते हैं किसको भाई? छोड़िए सब कुछ चीजें, संज्ञा किसे कहते हैं पहले ये बता दीजिए। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु को नाम को संज्ञा कहते हैं। कुछ नहीं, साफ साफ शब्द है, नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम संज्ञा कहते हैं, नाम ही नाम ही क्या है? संज्ञा। किसी चीज का नाम देंगे, किसी चीज को, किसी वस्तु का नाम दें, चाहे किसी भाव का नाम दें, चाहे किसी देश का नाम दें, मतलब कोई भी नाम जो सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, अगर किसी चीज का नामकरण जो होता है वही क्या होता है? नाम का मतलब होता है संज्ञा। नाम का मतलब क्या होता है? संज्ञा। तो आपको सिर्फ नाम, मतलब नाम, संज्ञा मतलब नाम जान लीजिए आप, कुछ मत जानने की आवश्यकता नहीं है। एक नाम धातु होती है, पढ़े हैं कभी आप लोग? नाम धातु क्या उसमें होता है? हाँ, क्या होता है इसमें? इसमें होता क्या है? नाम धातु मतलब नाम के साथ क्रिया लगी होती है, ये नाम है। ये परीक्षा में बार बार आता है। संदीप जी कुछ बताइए इसके बारे में, बोलते कम आप, थोड़ा बोला करिए। और आपका माइक बहुत धीमा आता है, सुनाई नहीं पड़ती आवाज आपकी। कोई और जुड़ा है कि नहीं? कोई और जुड़ा हुआ है, ये अकेले नहीं, संदीप और हम। चलिए, तो बताएंगे नाम का मतलब। देखिए मैं बता, इसे वहां पे एक शब्द आता है लतियाना, धात की बात अगर आई तो लतियाना, बतियाना, 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 इसका मतलब क्या हो गया? जिस धातु का निर्माण,
जिस क्रिया का निर्माण या जिस धातु का निर्माण संज्ञा से होता है, इसे लाभ शब्द संज्ञा आपका है, लाभ से आपकी लतियाना बन गया, बात संज्ञा थी, बात से बतियाना बन गया, भन से भनभनाना बन गया। इस तरह की जो संज्ञाएं होती हैं, धातु बनते हैं, उसको नाम धातु बोलते हैं। तो कुछ चीजें आपको जो नाम शब्द यहाँ से उसको याद रखना है, यहाँ से नाम भी इस तरह से होता है। तो और दूसरी चीज क्या जानना आपके संज्ञा के कुछ चीजें और इससे है, जैसे वचन, पेज चेंज कर लेते हैं हमें, पेज चेंज कर लेते हैं। जैसे आपका वचन यहाँ पे शब्द है वचन, इसे संज्ञा के प्रकारों में जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये कहाँ से आ गया भैया, चलिए एक मिनट। हाँ, और संज्ञा जो हमारी है, अच्छा रुकिए थोड़ा सा कुछ चेंजिंग हुई है, मिनट। हाँ, था आपको यहाँ पे संज्ञा के ही वर्गीकरण में जब करेंगे आप तो वहां पे वचन आपका आता है, वचन, लिंग और कुछ चीजें और भी हैं इसमें जो संज्ञा के ही कहीं कहीं साथ जुड़ती हैं और काम करते हैं। वचन हो गया, लिंग हो गया, कारक, तीन चीजें यहाँ पे, वचन, लिंग और कारक। अभी इस पर हम चर्चा करेंगे, अलग से करेंगे आप लोगों को, लेकिन जानिएगा कि ये जो संज्ञा होती है, संज्ञा के साथ ही जुड़ करके बताते हैं कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, कौन सा कारक है। तो इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले चर्चा आपको जो संज्ञा के प्रकार है हमारे, शुरुआती संज्ञा के प्रकार पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। दूसरी चीज जानना यह है आपको संज्ञा को लेकर के, जो सबसे अच्छी चीज है, जो सबसे बढ़िया भी है जानना आपको, एक संज्ञा जो होती हमारी है, मैंने बताया था विकारी और विकारी को लेकर। बताइए संज्ञा किसमें आपकी आती है, विकारी में आती है, विकारी में आती है? विकारी में। संज्ञा विकारी हमारी, संज्ञा क्या हमारी है, विकारी। थोड़ा सा समस्या आ रही है क्योंकि जो कुछ आगे नहीं जा रहा है। एक मिनट जरा मैं इसको मिटा लेता हूँ पहले, थोड़ा सा अभी शुरुआत की है, इससे थोड़ा दिक्कत आ रही है, जल्दी ही सही हो जाएगा। चलिए, तो मैंने कहा कि विकारी या विकारी को लेकर के आप जानते, बताओ कौन को संज्ञा, देखिए विकारी इसमें है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और विशेषण। आपके चार आपके जो है क्या है, आपके ये विकारी शब्दों में आते हैं। इसके बाद चार आपके जो है, चाहे संबंध बने, संबंध, संयोजक और आपका क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण, विस्मयादिबोधक, और अंतिम में आपका लगता है इंटरजेक्शन जो लगता है, विस्मयादिबोधक जिनको हम बोलते हैं। ये सारे आपके जो होते हैं किस में आते हैं, ये सारी चीजें आपके जो है अव्यय में आती हैं, ये अविकारी में आते हैं, अविकारी में या अव्यय में आते हैं। ये अव्यय नहीं है, शुरुआत के चारों आपके, बाद के चारों आपके अव्यय हैं। ये अंतर, पहली बात, मूलभूत अंतर जो है। और इसके बाद अब संज्ञा के हम वर्गीकरण को लेकर चलते हैं। संज्ञा के अन्य प्रकार, जो प्रथम प्रकार जो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी संज्ञा का एक नाम आपका है प्रापर नाउन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसी संज्ञा का एक नाम प्रापर नाउन है। इसको हम जो है प्रॉपर नाउन के नाम से भी जानते हैं। प्रॉपर नाउन, पहली बात तो सबसे विशेषता परिचय, सीधे कभी के प्रश्न इस तरह पूछता है कि प्रॉपर नाउन का वचन होता है, नॉर्मली कौन सा वचन प्रयोग होता है। तो पहली बात दिमाग में रखना आपको, एक वचन में ही प्रॉपर नाउन हमेशा प्रयोग होता है।
अगर परीक्षा में पूछ ले कोई 3-4 ऑप्शन दे देगा इसमें से प्रॉपर नाउन कौन सा है, तो जो उसमें एक वचन रहेगा जो एक वचन रहेगा प्रॉपर नाउन आपको पहली बार उसी को बनाना है। और 3 चीजों को छोड़कर भाववाचक ना हो, वह आपका भाववाचक ना हो, द्रव्यवाचक ना हो, ये चीज 4 चीजें नहीं होनी चाहिए। 4 चीजों के आगे इतर जो मिल जाए उसी को हम जो है व्यक्तिवाचक में रखेंगे। देखिए यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट, सबसे आसान यही आपका है, किसी का नाम हो एक वचन में हो। तो यहाँ पे चाहे शहर का नाम देखिए रमेश लिखा हुआ है, महेंद्र सिंह धोनी लिखा हुआ है, भारत लिखा हुआ है, महाभारत लिखा हुआ है, अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है, अंग्रेजी लिखा हुआ है, तो किसी का नाम है और किसी में भी है वो, तो आपका वो व्यक्तिवाचक में रहेगा, एक वचन होना चाहिए। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है। देखिए जो भी बताया आपने, स्थान, व्यक्ति और आदि के नाम को हम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते एक वचन में होता है। तो इसमें बहुत विशेष नहीं है, सिर्फ एक वचन आपको याद रखना है। और इन चारों के इतर जो मिल जाए, भाववाचक ना हो, जातिवाचक ना हो, द्रव्यवाचक ना हो, इनके इतर जो मिल जाए वही जानिएगा कि आप इसमें शामिल आपके। अगले पेज पे आते हैं। ये कुछ आपके काम के हैं, परीक्षा प्रश्न आपके यहाँ से आते हैं इसको। और हाँ, एक चीज और यहीं से अभी जो उसके पहले वाला पेज जो था, एक चीज वहां से आपको और जानना था, इसे लिंग को लेकर के, वचन को लेकर के और कारक को लेकर के, ये भी चीजें आपको जानना है, क्योंकि ये कहीं कहीं से 3 चीजें आपके जो है इस संज्ञा के ही निरूपक, संज्ञा के ही रूप है, संज्ञा में ही आकर प्रयोग इनका होता है। तो बता दीजिए भाई, वचन कितने हमारे हैं? पहले वचन को लेकर चर्चा तो शॉर्ट में करेंगे बिल्कुल, बाद में बताऊं, बाद में बहुत विस्तृत चीज है, बहुत परीक्षा प्रश्न इसमें आते हैं। वचन हिंदी में और हिंदी में 2 लिंग और कारक। बहुत बढ़िया। हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2। हिंदी में 2 वचन, एक वचन और बहुवचन। बहुत बढ़िया। हिंदी में वचन आपके एक वचन और बहुवचन है। लिंग कितने आपके हैं हिंदी में? 3। 2 हैं हिंदी में, लिंग भी 2 हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग। 2 लिंग भी हिंदी में आपके हैं। कारक कितने हिंदी में हैं? 8। बहुत बढ़िया। हिंदी में 8 कारक आपके हैं। तो वचन आपके हिंदी में 2 हैं, एक वचन और 2 वचन। आपके संस्कृत में 3 वचन होते हैं। दिमाग में रखिए, परीक्षा देनी आपको है, तो परीक्षा में प्रश्न आपके हिंदी से भी आएगा, संस्कृत से भी आएगा, अंग्रेजी से भी आएगा। तो हिंदी में वचन 2 हैं, संस्कृत में वचन कितने हैं? 3 वचन है। तो तीनों के नाम बता दीजिए, किसी को पता बताइए। इंग्लिश में कौन कौन वचन है आपके? सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, नहीं इंग्लिश में भी 2 ही हैं। और संस्कृत में आपके 3 है, आपके संस्कृत में 3 है, एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। संस्कृत में आपके 3 वचन आपके होते हैं। इंग्लिश में आपके 2 वचन ही है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर है। लिंग की बात करेंगे, अगर लिंग कौन कौन से आपके हैं, तो लिंग का मतलब है कि संस्कृत, हिंदी में बताओ, लिंग 2 हो गए आपके, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गए। तो संस्कृत में लिंग कितने हैं? संस्कृत में 3। कौन कौन से हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। चलिए बहुत बढ़िया। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और आपका है नपुंसक लिंग। 3 लिंग आपके संस्कृत में है। और सेम चीज इस तरह से अंग्रेजी में भी, अंग्रेजी में 4 लिंग अंग्रेजी में होते हैं। नाम बता दीजिए, किसी को पता है अंग्रेजी में कौन कौन से लिंग है? फेमिनिन जेंडर, इसे फीमेल नहीं बोलते हैं, उसे फेमिनिन जेंडर होता है। जेंडर को इंग्लिश में लिंग बोलते हैं। और पुनः पुरुष, पुरुष का होता है मैस्कुलिन जेंडर। और पुनः होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, इसके बाद आपका होता है न्यूट्रल जेंडर। तो इंग्लिश में आपके 4 जेंडर होते हैं। संस्कृत इंग्लिश में जो है 4 जेंडर होते हैं। देखिए, फेमिनिन का मतलब होता है स्त्रीलिंग, मैस्कुलिन का मतलब होता है पुल्लिंग, कॉमन का मतलब होता है नपुंसक लिंग, और इसका मतलब होता है कोई निर्जीव चीज कोई हो, छोटी चीज बिल्कुल हो, तो उसके लिए जो है इसका प्रयोग होता है। इस तरह से 4 जेंडर आपके, देखिए ध्यान रखिएगा,
परीक्षा में आपसे तो सीधे पूछ सकता है, हाउ टाइप ऑफ जेंडर इन इंग्लिश। तो देयर इज 4 टाइप ऑफ जेंडर इन इंग्लिश, फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। संस्कृत में पूछ सकता है कि संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, तो वहां पे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। हिंदी में कितने होते हैं, 2 लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इस तरह से तीनों भाषाओं का दिमाग वहां पे रखना है यहाँ पे जेंडर। चलिए हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पे जातिवाचक को लेकर के, जातिवाचक क्या है, कोई बता दे जातिवाचक किसे कहते हैं? जातिवाचक को ही हम कॉमन कहते हैं, कॉमन नाउन। इंग्लिश में क्या बोल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन कहते हैं इसको। तो कॉमन नाउन क्या है, जातिवाचक क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु को जिससे जाति का बोध हो, जिससे उसके पूरा जाति का बोध हो, मतलब एक का बोध ना हो, पूरा जाति वर्ग का बोध हो, जाति का बोध हो, उसी को हम जो है जातिवाचक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने गाय कह दिया यहाँ पे, अब गाय से क्या लगता है, एक गाय का बोध हो रहा है, पूरे गाय का बोध हो रहा है। हमने बैल कह दिया, हमने जो है कि बकरी कह दिया, हमने पुरुष कह दिया, हमने मानव कह दिया। ये सारे शब्द ऐसे हैं जो किसी एक शब्द का बोध नहीं कराते हैं, एक के साथ 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 पूरे समुदाय का, पूरे वर्ग का, पूरे जात का बोध कराते हैं। इसीलिए इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में इसे कॉमन नाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, है कॉमन नाउन। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, देखिए बच्चे लिखा है, बच्चे से पूरे बच्चे जात का समुदाय बोध हो। चूहे लिखा हुआ है, चूहे चूहे का, पंछी से पंछी से, हिरन से हिरन का, गाड़ियों से गाड़ियों का, आदि का जो है बोध होता है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बिल्कुल कंफर्म हुई, इसमें कोई दुविधा है किसी को? नहीं। तो इसमें कोई दुविधा नहीं, बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे आगे आते हैं अगले पेज पे। अगला पेज हमारा भाववाचक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आते ही आते हैं। अगर आपके क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रश्न अगर हिंदी में देता है, अंग्रेजी में देता है, तो जानिएगा कि भाववाचक सबसे अधिक संभावित रहता है। वहां पे सबसे अधिक संभावना भाववाचक की होती है, भाववाचक प्रश्न वहां जरूर देगा। और भाववाचक क्या होता है, भाववाचक क्या है? पहली बात तो इसको मन का भाव मानिए कोई आप, नॉट टचेबल, जो छूने स्पर्श करने लायक ना हो। मन का कोई भाव होता है और कोई अदृश्य चीज होती है जिसको हम छू नहीं सकते। पहली बात, इस तरह कोई शब्दावली कोई मिलती है परीक्षा में कहीं अगर आपको, जो छूने लायक ना हो, जिसको आप हाथ से स्पर्श ना कर सकें, पहली बात, उसी को आप जो है भाववाचक संज्ञा में रख सकते हैं और रखते हैं नॉर्मली। जैसे देखिए कुछ शब्द यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इस वाले में शब्द लिखा थकान, यहाँ लिखा सफलता, यहाँ लिखा मिठास, यहाँ लिखा क्रोध। इसमें किसी को टच कर सकते हैं आप? हैं हाँ, महसूस कर सकते हैं। जैसे थकान शब्द है, थकान है, क्या इसको कहीं से भी छू कर जान सकते हैं? सफलता को कहीं से नाप सकते हैं आप? हैं नहीं कर सकते। मिठास को आप पकड़ नहीं सकते, क्रोध को आप जो है, मतलब इस तरह के शब्दावली जो है, कठोर शब्द लिखा है यहाँ पे। तो इनकी सबसे कॉमन चीज जो क्या होती है, इनको जो छूने लायक ना हो, स्पर्श ना हो, मन का एक भाव हो, इसी को हम जो है इसमें देखो भाव लिखा भी यहाँ पे है, भाव लिखा भी है, तो इसलिए आपका इसी में आता है। सेम शब्दावली, सेम परिभाषा आपकी इंग्लिश में भी है। इसी को हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, परीक्षा में कोई प्रश्न दे ही दे आपके इंग्लिश में, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे थकान का वहां पे दे देगा, थकान शब्द के लिए इंग्लिश में क्या है? चलिए सक्सेस शब्द के इंग्लिश में है, सक्सेस है, सफलता के लिए सक्सेस आता है। मिठास के लिए शब्द आपका है स्वीटनेस, स्वीटनेस है। क्रोध के लिए आपका वहां पे है, क्रोध के लिए क्या यूज करेंगे? चलिए हार्डनेस, देखिए कठोर का हार्डनेस होता है। और सफलता का आपका सक्सेस है। और मिठास का स्वीटनेस है। तो इस तरह के शब्दावली इंग्लिश में भी आपके आएंगे और पूछेगा कि पिक आउट द काइंड्स ऑफ नाउन इन दिस सेंटेंस या इन दिस वर्ड्स। तो आपको सक्सेस देगा तो वहां पे आपको कहेगा कि आप इसमें नाउन का प्रकार, वहां देगा कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन,
इस तरह करके शब्दावली देगा आपको। तो अगर थोड़ा सा दिमाग रहेगा आपको तो बिल्कुल हिंदी वाला जो होगा वहां भी पकड़ लेंगे, वहां भी सही हो जाएगा, हिंदी में भी आपका सही हो जाएगा। तो और आइए नीचे आते हैं हम लोग। बात समझ में आ गई भाववाचक को लेकर के? यहाँ देखिए कुछ शब्द देखिए यहाँ पे और दिया हुआ है। यहाँ बचपन लिखा हुआ है, बुढ़ापा लिखा हुआ है, मोटापा लिखा, मिठास लिखा हुआ है। तो ये भी कॉमन नाउन के भेद हैं। तो अगला आपका है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण आपके यहाँ पे हैं। भाववाचक संज्ञा जो भी पढ़ा आपने है उसी को उदाहरण कुछ है दिया हुआ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने अलग से भी इसको रखा है। अब देखिए यहाँ पे क्रोध शब्द है। क्रोध, प्रसन्नता, प्रेम, आश्चर्य, यहाँ सब भाव का बोध कराते हैं। अथवा क्रोध, प्रसन्नता सभी क्या है, सुंदरता से देखिए यहाँ पे, सुंदरता, ईमानदारी से, ये भी आपका इसी में आएगा। बचपन, बुढ़ापा, सुख आपका इसी में आएगा। ये देखिए बनता कैसे है, भाववाचक बनता कैसे है। मान लीजिए परीक्षा में दे दे कि हाउ यू मेक द ऑब्जेक्ट नाउन बाय कॉमन नाउन। देखिए बच्चा शब्द यहाँ पे कैसा है, युवा शब्द कैसा आपका यहाँ पे है, ये आपका शब्द है, आपका ये कॉमन नाउन का शब्द है। जातिवाचक का देखिए यहाँ पे है, तो कैसे बन गया है, भाववाचक कैसे बन गया, बच्चा से बचपन बन गया, पन लग गया, यहाँ पे अन लग गया है, प्रत्यय से आपका जो है, प्रत्ययों से इनका निर्माण होता है। तो इस तरह से इसका बन जाता है भाववाचक से विभिन्न से। अब देखिए सर्वनाम से देखिए बने हुए, सर्वनाम से कैसे बनता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे अपना शब्द लिखा हुआ है। अपना, अपना बताओ कैसा सर्वनाम बताइए, अपना सर्वनाम कैसा है? जैसे वह मेरा भाई है, मैं स्वयं, वह अपना काम करता है। बताए भाई अपना शब्द कैसा है यहाँ पे, कौन सा कॉमन नाउन है? कॉमन नाउन या आप कह लीजिए हिंदी में सर्वनाम कह लीजिए। नहीं, कॉमन नाउन में सर्वनाम नहीं होगा आपका, यहाँ पे जो है प्रोनाउन है ये। तो अपना कौन सा प्रोनाउन बताए? अपना है। प्रोनाउन के 4 प्रकार होते हैं, तो हिंदी में आपके 6 प्रकार दिया हुआ है, हिंदी में है प्रोनाउन के, सर्वनाम के। प्रोनाउन के नॉर्मली अंग्रेजी में आपके 8 प्रकार होते हैं। तो अपना शब्द किसमें अपना आएगा? अपने काम कर लिया। हाँ, किस सर्वनाम में आएगा ये? चलिए इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक निजवाचक करके आता है, वो स्वयं कर लेता है, खुद कर लेता है, अपना करता है, इस तरह की शब्दावली आपकी उसमें प्रयोग होती है। ऑब्जेक्टिव, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। चलिए यहाँ पे अपना देखिए, अपना के आगे पन लगा दिया गया, अपनापन हो गया। तो परीक्षा पूछ सकता है कि अपनापन संख्या जो भाववाचक संज्ञा आपकी है किससे बना हुआ है? संज्ञा से बना, सर्वनाम से बना, कि किससे बना? भी परीक्षा प्रश्न आपसे कभी कोई पूछ लिया, कठिनता को लेकर के। या मम धनता, इसको प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? तो ममता बनेगा। मम धन कत्वा, कत्वा प्रत्यय रखे यहाँ पे, इससे जोड़ने से ममत्व बनेगा। अहम धन कार, कार प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? अहंकार बनेगा। सर्वसन स्व, सर्वस्व बनेगा इससे। ये सारी चीजें क्या आपके हैं, ये सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनने के उदाहरण आपके हैं। और ये भी जानना आपको कि सारी शब्दावली परीक्षा में अगर आती है तो आप जानेंगे कि हमारा क्या है, ये हमारा भाववाचक संज्ञा में शामिल है। अगला देखिए विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी। विशेषण से कैसे बनता है? 2 चीजें आपको यहां से दिमाग में रखना है। 2 चीजें क्या रखना है? विशेषण क्या होता है बताओ भाई, पहले बताओ, पहले तो विशेषण क्या चीज है, विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा, हाँ बिल्कुल सही है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, की विशेषता बताए हुए क्या है, वही आपका क्या है, वही आपका जो विशेषण है। The words that use are the modifier of the noun and pronoun is the adverb। नहीं एडवर्ब नहीं, क्या एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव। एडवर्ब को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो छोटापन यहाँ पे देखिए विशेषण है, विशेषण और प्रत्यय से मिलकर के आपका जो है
भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। कैसे? छोटा से छोटापन। देखिए, छोटा विशेषण आपका होता है, बड़ा विशेषण है, सुंदर विशेषण है, अच्छा विशेषण है, मीठा विशेषण है। इन्हीं के योग से आपका जो है विशेषणों के बाद प्रत्यय लग करके आपका क्या बनता है? आपका भाववाचक संज्ञा। छुटपन हो गया है, छोटा से छोटापन, छुटपन नहीं, छोटापन। अब समस्या खड़ी कर सकता परीक्षा में, मान लीजिए परीक्षा में दे देगा छोटा धन पन, से कौन सूत्र बनेगा? तो आपको छोटापन लिखेंगे, छुटपन पे कम ध्यान देंगे, कहीं गलत होगा। ये बड़ा है, पन है, तो बड़प्पन देखो हो गया यहाँ पे। सुंदर धनता है सो सुंदरता हो गया यहाँ पे। अच्छा धन आई है तो अच्छाई हो गया। मीठा धन आस है तो मिठास हो गया। इस तरह से आपका विशेषण बनता है। अभी अगले पे आ जाइए। अब देखो क्रिया से कैसे बनता है, क्रिया से इसका निर्माण कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा इसको कवर करने का प्रयास किया है। आपके विशेषणों में क्या बोलते हैं, आपके संज्ञा में सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है, भाववाचक संज्ञा आपकी है। इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। अब देखिए क्रिया से कैसे बनता है, इसका निर्माण क्रिया से कैसे होता है। देखिए घबर शब्द, घबराना शब्द क्या है, मिलना शब्द क्या है, ये सभी शब्द आपके जो है क्रिया है, लिख शब्द क्रिया आपकी है। इनके साथ प्रत्यय लगने पर, जब प्रत्यय लगता है तो आपका इनका निर्माण होता है। जैसे देखिए आहट प्रत्यय लगा घबराहट में तो घबराहट बन गया। मिल में आवट लग गया तो क्या बन गया आपका? मिलावट बन गया। आप लगा, मिल में आप लगा तो मिलाप बन गया। आई लगा तो कटाई बन गया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए बड़ा की मात्रा यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? छोटा की मात्रा हो गई। तो कुछ चेंजिंग इस तरह से होते हैं। ये तभी पकड़ पाएंगे जब आप इसका लगातार जो है कहीं से देखेंगे, प्रयोग करेंगे, तभी पकड़ पाएंगे इन चीजों को। कटाई बन गया आपका यहाँ पे, लिख धन आवट हो गया, तो ये तो सही है, लिखावट बन गया यहाँ पे, बिल्कुल शुद्ध है, जो कहते आ गया है। तो ये आपकी कुछ क्रिया से कुछ आपके जो सर्वनाम बने हुए हैं, सर्वनाम नहीं, जो भाववाचक बने हुए हैं। अब स्वतंत्र शब्द आपके हैं, ये कैसे बनता है? इसके लिए स्वतंत्र भाववाचक देखिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे सुख धन ई है, सुख धन ई। अब देखिए यहाँ पे सुखी शब्द तो बनने, बड़ी की मात्रा है सुख में, तो सुखी बन गया आपका यहाँ पे। अब दुख धन ई है, दुखी बन गया। प्रेम धन ई है, प्रेमी बन गया। प्यार धन आ है तो प्यारा बन गया। अब देखिए ये परीक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक प्रत्यय जो है बड़ा परीक्षा में पूछता है। मेरी आवाज मिल रही है ना? चलिए देखिए, यह बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एक प्रत्यय, बहुत परीक्षा में इसको देता है, रिकॉर्ड देता है हमें। इसको आपको दिमाग पे रखना भी है, और यही नहीं कि आपको यही काम करेगा, बार बार परीक्षा में प्रश्न 1 नंबर यहाँ से अक्सर लोग गलती करते हैं, आता भी है। अब देखिए संसारिक शब्द यहाँ पे है, इसका एक विधान है एक प्रत्यय लगाने का, और प्रत्येक बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको जो प्रत्यय मिल रही है आपको सारे कैसे कैसे चेंजिंग इसमें होती है। इन सारी प्रत्ययों में सबसे इंपॉर्टेंट प्रत्यय आपका एक प्रत्यय है। इसकी विशेषता क्या होती है? जब प्रत्यय जुड़ती है ये, तो पहला शब्द को जो दीर्घ करती है, ये आगे के स्वर को दीर्घ करती है। बहुत सारे प्रत्यय मिले, मैं बताऊंगा, इसके उदाहरण देता भी आपको। जैसे यहाँ पे देखिए संसारिक शब्द था, यहाँ पे देखिए छोटा की मात्रा लगी यहाँ पे, और यहाँ पर क्या हो गया देखिए यहाँ पे काफी बड़ा की मात्रा लग गई। ये विशेषता इस प्रत्यय की है। अंत में तो अपना सारी चीज अपना दे, कोई प्रत्यय अंत में देखो ये किसने बना ही दिया, लेकिन सारी चीजों के साथ जो प्रथम शब्द जो होते हैं, प्रथम स्वर जहाँ पे होता है, जिसमें जैसा लगता है वो दीर्घ होता है। जैसे व्यवहार शब्द में लिख रहा हूँ, आपको अन्य शब्द लिख रहा हूँ आपको, व्यवहार धन एक, क्या बताओ बनेगा इसको, बताओ इसका क्या बनेगा? व्यवहारिक। देखिए आधा वाह है, यहाँ पे बड़ा की मात्रा हो जाएगी अभी, अब ये बनेगा। अब देखिए बड़ा की मात्रा लग गई यहाँ पे ना, ये व्यवहार था, यहाँ पे व्यवहारिक हो गया। साहित्य, अब देखिए साहित्य शब्द आपका है, साहित्य, साहित्य शब्द है आपका, ये टिक लगाएंगे तुरंत क्या बन जाएगा? ये साहित्यिक। ये जो है, जो छोटा सा है यहाँ पे तुरंत क्या हो जाएगा? यहाँ पे बड़ा सा की मात्रा लग जाएगी, यहाँ पे बड़ा की मात्रा लग जाएगी, साहित्यिक तुरंत हो जाएगा। ये अंतर है, एक प्रत्यय लगने पर ये समस्या खड़ी होती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार इसको पूछा हुआ है। जैसे ऐतिहासिक, इतिहास शब्द जैसे आपका है,
इतिहास धन एक। बताओ क्या बनेगा इसका? इतिहास धन एक ऐतिहासिक। अब देखिए ई की जगह क्या हो गया? ऐ ई की जगह पर आय हो गया। अब कहेंगे कि ये कैसे, ई की जगह पे ये कैसे आ गया? ई की जगह जब दीर्घ संधि बनती है, दीर्घ संधि जब होती है, ई की जगह क्या बनती है? ए का निर्माण होता है। इसी ए का जो है एफ का ए बन जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। एक उस शब्दावली, मतलब एक परीक्षा में दिमाग में रखना आपको बहुत महत्वपूर्ण है, और परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बार बार आए हुए हैं, आते हैं। चलिए जरा बच्चों को जरा दूर करिए, बड़ा हंगामा किए हुए हैं। खाना पीने का टाइम उन लोगों का है, पूरा आधा दंगा मचाए हुए हैं। चलिए धातु धन प्रत्यय है, भाववाचक संज्ञा है यहाँ पे। और धातु से देखिए कैसे बनेगा आपका, धातु से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, धातु से कैसे बनेगा, कारण इसका कैसे बनती है। तो यहाँ लिखा है क्रिया में अंत में अन, ति और या और आ प्रत्यय जोड़ते हैं धातु में, और आपके जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे मृधन अन। समस्या तो कभी कभी देखिए आप दो चीज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आप ये प्रत्यय भी पढ़ रहे हैं। वही मरण प्रश्न परीक्षा में दे दे आपको, कहेंगे कि मरण में का मरण शब्द का निर्माण हुआ है, या इसका इसका विच्छेद करिए, तो आप वहीं पर मधन अन कर लेंगे, मधन रण कर देंगे, लेकिन मृधन अन कभी नहीं करेंगे, गलती हो जाएगी वहां से। ये भी दिमाग में रखना, परीक्षा प्रश्न सीधे सीधे संस्कृत में या हिंदी में सीधे यहाँ से भी आता है, और सीधे पूछता है। आपका एक नंबर वहां से सही हो सकता है। देखिए यहाँ पे व्याकरण जो भी बताया मैंने आपको, व्याकरण कैसे बनता है। बेधन आधन कृधन, ये अन प्रत्यय लगा यहाँ पे, व्याकरण बन गया आपका यहाँ पे। और भाववाचक संज्ञा में शामिल आपके आके हो गया अभी। अब देखिए स्त्री धनन है, सार यहाँ पे हो गया। इसका आप कैसे बना, बड़ा इसके बारे में संस्कृत वाले बता पाएंगे कैसे बनता है। देखिए भज धनती, भक्ति बनता है, और यहाँ पर कभी भी हम जा तक नहीं जाएंगे, जा तक हम जो है शायद पहुंचे ही ना, कि यहाँ पे जा भी हो सकता है भक्ति के स्थान पर, मतलब भक्ति विच्छेद करेंगे जब हम, तो इसको ती पर प्रत्यय पे तो आ सकते हैं, कि जा तक नहीं जाएंगे। भज माने होता है भजन करना, ती मतलब होता है क्रिया, भजन करने क्रिया को भक्ति बोलते हैं। खाद्य शब्द बिल्कुल तो पहुंच जाएंगे यहाँ तक हम खाद्य को लेकर के। खाद्य में अलग अलग करना होगा, तुम दा को अलग करते हैं, या को अलग करते हैं। विद्या वाला अध्याय जानते हैं कैसे बनता है आप लोग, ये दा कैसे बनता है जानते हैं? कोई बताएगा? मेरी आवाज मिल रही है ना आप लोगों को? ऐसा तो नहीं कि आप लोग गोलमाल हो गए हैं? नहीं, आवाज मिल रही क्या? फिर से क्वेश्चन बोलिए। ये विद्या वाला दा जो बनता है, दा ये कैसे बनता है, इसमें क्या क्या शब्द जुड़े होते हैं? संयुक्त वर्णों में आता है, संयुक्त वर्णों में फिलहाल गणना नहीं, संयुक्त वर्ण है, कैसे बनता है? दा पूरा रहेगा या आधा? नहीं, या पूरा। दा धन या ए, विद्या वाला दा बिल्कुल सही है। विद्या वाले दा में आपका देखिए दा यहाँ देखो जुड़ा हुआ है, यहाँ देखो दा है, देखो इसे जोड़ते खुद पर देखो दा लगा हुआ है। दा में देखो नीचे यहाँ से, या दा में नीचे यहाँ से इस तरह बनता है, इसी से जुड़ करके बाद में ऐसे बन गया है, विद्या वाला दा हो गया। ये चीज आपका है। अगले में आते हैं, अगले और लौटते हैं। चलिए आपका ये समाप्त हो गया भाववाचक। अब हम द्रव्यवाचक में आते हैं। द्रव्यवाचक में देखिए क्या क्या चीजें हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा आपकी जो है, बताओ इसको इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या नाम इसके है? मटेरियल नाम। मैटर माने तत्व होता है, तो मटेरियल, इसको मटेरियल नाउन कहते हैं, मटेरियल। चलिए, और द्रव्य संज्ञा द्रव्य माने जानते हैं आप हैं, द्रव्य माने जानते हैं कि जो धातु हो, या दो तरह के होता है, परिमाणवाचक और भारवाचक। इसमें कुछ को आप नापते हैं, कुछ को आप तौलते हैं। कुछ को नपना में नापा जाता है,
और कुछ को आप जो बाट से किलो से तौलते हैं, तरजू या तराजू लेकर। दो तरह के होते हैं द्रव्यवाचक आपके। अब आपका दूध है, दूध को आप गिन नहीं सकते, नॉट काउंटेबल और नॉन काउंटेबल। तो इस तरह से दो तरह के जो है, अपना माइक बंद कर लीजिए, अपने आप माइक बंद कर लीजिए, आवाज ज्यादा आ रही है। तो द्रव्यवाचक आपका और परिमाणवाचक, दो तरह के आपके द्रव्यवाचक संज्ञा आपकी होती हैं। जैसे सोना शब्द आपका यहाँ पे, सोने को आप जो है एक तरह से आप तौल सकते हैं, दाल को भी तौल सकते हैं, लेकिन तेल को आप तौल नहीं सकते। तेल क्या किया जाता है? तेल को क्या करते हैं? तेल को हम मापते हैं, मापना इसका होता है। एक हाउ मेनी और हाउ मच प्रयोग होता है ना अंग्रेजी में, हाउ मेनी और हाउ मच। संदीप जी, पता आपको इसके बारे में है कुछ? हाउ मेनी प्रयोग कहाँ होता है, हाउ मच का प्रयोग कहाँ होता है? कितना पानी है, कितना पानी है, और कितना सोना है, कितने लोग हैं। काउंटेबल और नॉन काउंटेबल, अनकाउंटेबल, गिनने लायक जो होता है उसके लिए हम क्या करते हैं? हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। जैसे कितने लोग हैं, तो हाउ मेनी मतलब पुरुष के लिए कितने बच्चे हैं, तो वहां पे हाउ मेनी बॉयज कर लेंगे, हाउ मेनी चिल्ड्रन कर लेंगे। और अगर ये हो गया कि कितने लड़के हैं, कितना दूध है, तो हाउ मच का प्रयोग करें, हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर, इस तरह का प्रयोग इस्तेमाल करते हैं। तो हाउ मेनी और हाउ मच का इस्तेमाल जो है अंग्रेजी में जो उसका दूसरी तरह से होता है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिंदी में, तो हम हिंदी पहले विशेष तौर पर ध्यान देंगे। यहाँ देखिए, द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है। द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ होता है। तो जो भी पदार्थ हो, चाहे वो द्रव अवस्था में चाहे ठोस अवस्था में, सब को उसमें शामिल करते हैं। जैसे आपका कोयला हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, ये सारी चीजें आपकी जो है किसमें आएंगे? द्रव्य में आएंगे। और इनका कहीं पर भी दिया हुआ है तो उनको आप जो है द्रव्यवाचक संज्ञा में शामिल कर लेंगे। सोना दे दिया, तेल दे दिया, दाल दे दिया, चांदी दे दिया, ताकत दे दिया, नहीं ताकत शब्द नहीं है, दूध शब्द यहाँ पे है। उल्टा लग रहा है, गलत कर दिया है, इसको हाईलाइट कर दिया है, दूध शब्द इसमें शामिल होगा। तो इतनी चीजें आपकी जिसमें आएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में आपके आ जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पे है सोने और तेल, दाल का भी द्रव्यवाचक में प्रयोग होता है। मतलब द्रव्यवाचक मतलब समझ गए, कोई समस्या नहीं यहाँ पे है। जो भी वस्तु में, एक वस्तु द्रव्य में हो, ठोस हो या ठोस में हो या द्रव अवस्था में हो, जिसे जिनको धातु मानते हैं, जिनको हम अपने द्रव्य में शामिल करते हैं, उन्हीं को हम द्रव्य बोलेंगे। तो आपका सोना से लेकर के चाय, और आपका क्या बोलते हैं, चाय नहीं, हाँ चाय भी शामिल हो जाएगा, पानी शामिल हो जाएगा, दूध शामिल हो जाएगा, आपका चांदी, सोना, तांबा, ये सारी चीजें आपकी जो है शामिल इसमें हो जाएंगी। इसी को हम जानिएगा कि इंग्लिश में इसको मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मैटर का मतलब एक तत्व होता है। अगले पे आते हैं, अंत में देखिए आपका समुदायवाचक यहाँ पे है। और समुदायवाचक बिल्कुल आसान है, कोई समस्या है ही नहीं यहाँ पे। समुदाय से मतलब क्या होता है? कलेक्टिव, कोई समुदाय हो, जो समूह इकट्ठा, कोई चीज 10-20 चीजें जहां पे इकट्ठा होते हैं, जिसको हम समुदाय बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्द लिखा हुआ है, जैसे भीड़ शब्द यहाँ लिखा हुआ है, भीड़, पुस्तकालय लिखा हुआ है, झुंड लिखा हुआ है, सेना लिखी हुई है। इसी तरह से आपका काफिला शब्द है, काफिला, आपका दल है, पुंज है। ये सारे शब्दावली किसमें आपके आती है? सारी शब्दावलियां आपकी जो होती हैं ये समुदायवाचक या समूहवाचक शब्दों में आती हैं। इसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेना लिखी हुई है, भीड़ लिखी हुई है, परिवार लिखा हुआ है, झुंड लिखा हुआ है, सभा लिखी हुई है। ये सभी शब्द आपके समुदाय को बोलते हैं, इसलिए आप किसमें हो जाएंगे? आपके इस समुदायवाचक संज्ञा में आपके शामिल हो जाएंगे। इस तरह से आपका जो है सबसे आसान था, इसको हमने पढ़ लिया हम लोगों ने।
चलिए कुछ उदाहरण बता दीजिए, आप प्रश्न का उत्तर देना। आप लोग माइक अपना ऑन कर सकते हैं, अपना माइक ऑन कर सकते हैं, कुछ प्रश्नों का उत्तर देना कि इसमें कौन आएगा। चलिए पहला इसमें उसने 5 किलो दूध ले लिया है। आवाज मेरी मिल रही है ना? कोई बता दे, नहीं तो हाँ मिल रही है। बताइए कौन सा नाउन है? 5 किलो दूध ले लिया उसने। द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक है कि व्यक्तिवाचक है, इसमें क्या रहेगा? तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, दूध शब्द यहाँ पे देखो आया हुआ है। तो दूध शब्द आपका किसमें आता है? नॉर्मली आपका जो है द्रव्यवाचक में ही होता है। द्रव्यवाचक सही कर देंगे इसको, आपका ऑप्शन यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजेंद्र दिल्ली गया, इसमें कौन सी संज्ञा है? दिल्ली और राजेंद्र दोनों में आपका जो क्या यहाँ पे है? तो यहाँ पे 1 2 3 लिखा, कोई मतलब नहीं है। ऐसा कितने संज्ञा इसमें है? संज्ञा की संख्या पूछ रहा है, पाओ संज्ञा कितनी इसमें प्रयोग हुई है? राजेंद्र दिल्ली गया, दो संज्ञा। देखिए इसमें एक राजेंद्र है, एक दिल्ली है। उसे फिलहाल इसमें आपका प्रॉपर नाउन ही है, प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल दोनों में हुआ है। तो अगर संज्ञा की संख्या की बात करेगा, संज्ञा तो आपकी एक है इसमें, क्योंकि संज्ञा है। राजेंद्र और दिल्ली दोनों क्या आपके हैं? एक ही संज्ञा है, वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब होता है क्या? व्यक्तिवाचक में है, व्यक्तिवाचक में। तो आपका संज्ञा इसमें आप एक सही कर सकते हैं। अगर देखिए पुनः 2 की बात करेगा, आपका दुविधा में डाल दिया यहाँ पे। हम इसमें कॉमन को नाउन के प्रकार को लेकर बात करें कि नाउन की संख्या को लेकर बात करेंगे? दिल्ली राजेंद्र की बात करेगा 2 हो जाएगा। तो दुविधा वाला प्रश्न है यहाँ पे। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, निम्नलिखित शब्द में रेखांकित शब्द किया नहीं यहाँ पे, मैं रेखांकित कर देता हूँ संगम शब्द यहाँ पे। चलिए रुकिए 1 मिनट। संगम बताइए आप कौन सा नाउन है ये संगम? हाँ, संगम कौन सा नाउन है? समूहवाचक। शब्द वहां पर इसका उदाहरण देखिए, इसका ये बनेगा। यहाँ पर उदाहरण में उदाहरण लिख दे रहा है इसका हूँ, जो आपको दिया नहीं है। वास्तव में ये हमारा कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक नहीं है। प्रश्न हमारा यहीं से कटा था। मैंने ये प्रश्न आपको ऑप्शन दिया था नदियों में, बताओ नदियों में कौन सा कार्य, नदियों में कौन सा आपकी संज्ञा रहेगी? नदियों में नदियों में क्या सही करेंगे आप? बहुत बढ़िया। नदियों में जात वाचक संज्ञा आप सही करेंगे आप, क्योंकि नदियों से पूरी नदियों जात का बोध होता है, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे मंदाकिनी हो, कोई नदियां हो। और संगम बताया था मैंने, संगम में आप क्या सही करेंगे? समूहवाचक में। संगम में आप समूहवाचक सही करेंगे। समूहवाचक यहाँ पे है नहीं, तो मैं लिख देता हूँ समूहवाचक। और प्रयागराज बताओ किसमें सही, प्रयागराज में क्या सही करेंगे? जात के व्यक्ति व्यक्तिवाचक संज्ञा है प्रयागराज। प्रयागराज जल्दबाजी में करेंगे तो 1 नंबर गलत हो जाएगा। 1 नंबर नौकरी दिलाएगा, 1 नंबर नौकरी ले जाएगा। और जल्दबाजी भी करना, लेकिन हमें धैर्य से करना। वो पिछड़े वर्ग का है, तो रेखांकित शब्द यहाँ है नहीं, मैं पिछड़ा वर्ग कर देता हूँ, वर्ग कर देता है आपको। तो वर्ग माने किसका बोध कराता है? वर्ग शब्द किसका बोध कराता है? जातिवाचक। समूहवाचक में, समूहवाचक में आएगा, वर्ग समूहवाचक में आएगा। अच्छा हाँ। अगर हम पिछड़ा कर देंगे, पिछड़ा करेंगे, तब बताओ पिछड़ा किसमें आएगा? पिछड़ा जातिवाचक हो जाएगा। बिल्कुल सही है, पिछड़ा जातिवाचक में रहेगा, बिल्कुल सही है। कुछ और नहीं है। सर्वनाम का चर्चा यहाँ पे नहीं, अभी तो वह सब यहाँ पे क्या है? सर्वनाम। और चलिए अगले प्रश्न पे, हम अगले पेज पे आते हैं। वो बचपन से ही विकलांग है। वो बचपन से ही विकलांग है। इसमें विकलांग बताइए, विकलांग किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक। विकलांग व्यक्तिवाचक में आएगा।
वह बत्ती। ध्यान से देखिए इसको। विकलांग। भाववाचक में बताओ क्या है? विकलांग में तो फिर जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल जातिवाचक में ही विकलांग आपका है ये। भाववाचक। विकलांग शब्द जात, विकलांग नहीं, जातिवाचक है। विकलांग भाववाचक में आएगा। विकलांग भाववाचक नहीं होगा, जातिवाचक होगा। विकलांग आपका जातिवाचक ही है, क्योंकि विकलांग में चाहे खलवाड़ चाहे हो, चाहे पैर से क्या बोलते हैं चाहे विकलांग में कुछ मतलब हो। कई तरह के विकलांग होते हैं। जैसे खलवाट माने क्या होता है? खलवाट सर माने सिर से कुब्ज माने क्या होता है? कुब्ज कुब्जा माने माने लंगड़ा। कुब्ज पादेन खंजे, खंजे शब्द माने क्या होता है? लंगड़ा होता है। कुब्ज माने कुबड़ा जो होता है, कुबड़ा कुबड़ा जिसको होता है। खलवाट माने होता है, इसको अलग विकार में रखते हैं। अब काढ़े, काढ़े माने काना। हाँ, बधिरे माने बहिर। तो ये सारी चीजें आपके हैं। इसको संस्कृत में शब्द है, मैं लिखने का उद्देश्य था ताकि संस्कृत वाले कुछ शब्द भी आपको याद हो जाए। सारी चीजें आपकी की विकलांगता में आती हैं। और आप जानते हैं, शुद्ध बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय क्या बोलते हैं, कौन सा वो लगता है? इनांग विकार विभक्ति तृतीय। विभक्ति विभक्ति तृतीया लगती है। एनांग विकार है तृतीया। फिलहाल इसमें आएगा बचपन, ये वाला बताइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका इसमें है। बचपन तो भाववाचक। चलिए, बचपना शब्द बनेगा, उसे मिला जाओगे, बचपना बनेगा। और फिलहाल बचपन भी आपका इसी में आएगा। बचपन भी आपका जो भाववाचक में ही, ऑब्जेक्ट नाउन में ही आएगा, ये इसी में आएगा। और समूहवाचक कोई है नहीं यहाँ पे। चलिए अगला पेज पे आते हैं। अगला आपका यहाँ पे है, तो शुद्ध है सुंदरता में। सुंदरता में संज्ञा है। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। भाववाचक है कि जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है? चलिए सबको पता है। यहाँ पे कौन सा आप सही कर देंगे? आप यहाँ पे आप सही कर देंगे भाववाचक को, क्योंकि भाववाचक सही है। कौन सा शब्द भाववाचक है? भाववाचक कौन? सोना, विद्यालय, फूल और पशुता। बहुत बढ़िया। बताओ फूल में क्या रहेगा? फूल में कौन सा संज्ञा? फूल में संज्ञा कौन सी है? बहुत बढ़िया, जातिवाचक संज्ञा है इसमें। जातिवाचक, या आपको इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में क्या बोलेंगे जातिवाचक को? सपर्नाम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे जातिवाचक को? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बोलते हैं। विद्यालय, बताओ विद्यालय किसमें आएगा? विद्यालय कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। विद्यालय समूहवाचक है। विद्यालय विद्यालय समूहवाचक नहीं है। जातिवाचक है। विद्यालय जातिवाचक भी नहीं है। विद्यालय जातिवाचक में ही आएगा, हमें लग रहा है। विद्यालय से सारे विद्यालयों का बोध होता है, चाहे प्राइमरी हो, चाहे जूनियर हो, चाहे जो भी हो। तो ठीक है, जातिवाचक में ही रहना चाहिए इसको। और आपके व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा। सोना, बताओ सोना किसमें आएगा? ये आपका मटेरियल नाउन है। द्रव्यवाचक या मटेरियल नाउन आपके है ये। चलिए पे घा वाला सही किया था। घा वाला मतलब पशुता। आपको मुख्य रूप से आप पूछ रहा था कि भाववाचक, ठीक है। रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक है। रमेश है, सुरेश है, मित्रता है, निर्वाह, क्या सही करेंगे? मित्रता। देखिए मित्रता शब्द सही किया हुआ है। और सुरेश और रमेश क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा संज्ञा हो जाएगा सुरेश और रमेश में? व्यक्तिवाचक। बिल्कुल सही है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, बहुत बढ़िया। प्रॉपर नाउन कहते हैं इसको। मैं
तो इसका आपका अगले पेज पे आते हैं। राष्ट्रपति भवन शब्द यहाँ पे है, फिलहाल सही कर दिया, पहले सही से थोड़ा सा कठिन हो जा रहा है, यहाँ पे मिटाया भी नहीं गया है, जाना चाहिए था हमको, कोई बात नहीं। ये क्या हो रहा है, चलिए ठीक है। राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक, समूहवाचक, क्या सही करें राष्ट्रपति भवन में? इसमें संज्ञा कौन सी राष्ट्रपति भवन में है? संज्ञा कौन सी इसमें है राष्ट्रपति भवन में? जातिवाचक है। राष्ट्रपति भवन नहीं, कैसे जातिवाचक है? यहाँ पे व्यक्तिवाचक सही किया भाई, व्यक्तिवाचक सही वाला है। सही किया, लेकिन व्यक्तिवाचक कैसे? इसमें देखिए देखिए एक चीज देखिए, मैंने कहा था एक वचन जो होता है, एक वचन, जैसे ना राष्ट्रपति भवन, भवन अगर होता तो चाहे जिसका नाम होता, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है। किसी रूप से एक व्यक्ति एक जगह का नामकरण किया गया है, एक भवन का नामकरण, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि अशोक भवन, या मतलब किसी भवन का हमने नाम दे दिया, हमने वहां पे है ना, तो नाम देने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक हो गया यहाँ पे। अगर यही पर भवन सिर्फ होता है यहाँ पे भवन, तो भवन होता है यहाँ पे क्या हो जाता, तो यहाँ पे तब जातिवाचक बनता है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे जो है आपका ये गड़बड़ हो गया है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक सबको पता, बता दीजिए प्रश्न, भाववाचक कौन इसमें? ऊंचा, ऊंचाई, कुशल, गहरा। तो यहाँ पे ऊंचाई सही किया हुआ है, आई प्रत्यय लगा करके उसको सही किया। गहरा शब्द भी हमें लग रहा है गहराई होता है, तब सही होता है गहराई। कुशलता करता है इसमें, कुशलता, तब ये सही बनता। ऊंचा का ऊंचाई करता तब सही बनता, चले ऊंचा का ऊंचाई किया, ये शब्द आपका भाववाचक बनता है तब यहाँ पे। विशेषण के से बना हुआ भाववाचक संज्ञा, विशेषण से बना संज्ञा भाववाचक कौन सी है? विशेषण से जो बना हुआ है, कलाई, महान, लड़कपन, ऊंचाई। अब बताइए भाई, इसको बताया मैंने, इसको तीनों में क्या सही है? ऊंचाई नहीं सही। चलिए, ऊंचा शब्द, ऊंचा विशेषण है। कला, देखिए 3-4 शब्द लिख रहा हूँ, कलाई लिखा हुआ है, कला से कलाई बना, महा, देखिए महा शब्द लिखा हुआ है, महान से महा बना हुआ है। लड़कपन, लड़का, लड़का शब्द है, और ऊंचाई किया हुआ। तो इसमें से पूछ रहा है विशेषण से कौन सा बना, तो विशेषण कौन सा इसमें? विशेषण किससे, विशेषण से कौन बना? ऊंचा है और महा शब्द है, महा, महान, महाधन, अन्न। चलिए 2 शब्द देखिए यहाँ पे हैं, घा सही उसे किया हुआ है यहाँ पे, ऊंचा, यहाँ घा सही किया हुआ है, ऊंचाई किया हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक चीज और यहाँ पे, कि महा शब्द भी क्या आपका है, जैसे महान शब्द है, फिलहाल महान शब्द भी हमें लग रहा है विशेषण से ही बना हुआ है, लेकिन फिलहाल ऊंचाई, ऊंचा मतलब होता है ऊपर नीचे जो होता है भाई, विशेष मतलब जैसे कहा ऊंचा खंभा, ऊंचा खंभा। महान व्यक्ति, महान व्यक्ति करेंगे तब भी वही बात बनेगा, विशेषण बनेगा ये। तो महान शब्द भी यहाँ पे है, सर वो यहाँ पे महान से महानता बनेगा ना, महान से महानता बने। एक चीज यहाँ ध्यान नहीं दिया आपने, बिल्कुल सही है आपका, इसे महान से महानता बने नहीं, तो महान शब्द ही केवल है, तो भाववाचक तो बना ही नहीं अभी है, मात्र तैयार रूप से बना हुआ लड़कपन, लड़कपन भाववाचक आपका है, और आपका जो ऊंचाई है, और महान शब्द आपका वास्तव में यहाँ पे भाववाचक, महान शब्द भाववाचक है ही नहीं। कलाई शब्द यहाँ पे है, कलाई शब्द है जो आपका, मैं अगर हाथ की तो आपका इसमें आ जाएगा, कलाई शब्द आपका आएगा, ये शरीर के अंग का एक नाम है, ये आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा कलाई शब्द। तो महान शब्द तो आपका अभी पीछे आपका भाववाचक बना नहीं, बिल्कुल सही है। लड़कपन आपका भाववाचक यहाँ पे, ऊंचाई भाववाचक, तो आपका ऊंचाई शब्द यहाँ पे इसने सही कर दिया, बिल्कुल सही है। बताओ लड़का, लड़कपन किससे बना हुआ है? लड़कपन में का निर्माण जो है भाववाचक संज्ञा लड़कपन बनी हुई, किसके बनी हुई है? कि कौन से विशेषण, कौन सा यहाँ पे है, विशेषण है कि संज्ञा है, सर्वनाम, किससे लड़कपन बना हुआ है? लड़का शब्द यहाँ पे है, लड़का क्या है, कौन सी संज्ञा लड़का है? ये तो व्यक्तिवाचक में है ना, लड़कपन शब्द जो भाववाचक सही है, व्यक्तिवाचक नहीं है भैया, ध्यान दीजिए। लड़का जो कह रहे हैं सर,
लड़का व्यक्तिवाचक में, जातिवाचक में है। लड़का व्यक्तिवाचक हाँ तब किस में आएगा? लड़का व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक? नहीं, लड़का लड़की होता है, जातिवाचक में है सर। जातिवाचक में है, व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक में है। पूरे जात का, लड़का जात का बहुत पूरा कराएगा ये, लड़की जात का पूरा बहुत कराएगी। चाहे वो लड़की इंग्लैंड की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे फ्रांस की हो, कहीं की भी हो, सारी लड़कियों का बोधक आपका लड़का है और लड़की का बोधक आपका लड़की है, तो ये आपका ये जातिवाचक में आएगा। इस तरह से अगला अंतिम पेज पे हम आते हैं आपको लेकर के। अंतिम पेज आपका है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा बिल्कुल कंफर्म दिख रहा है, संज्ञा कौन सी है तो बता दीजिए फटना। भाववाचक। चलिए, भाववाचक संज्ञा यहाँ पे बुढ़ापा में है। बिल्कुल गा वाला ऑप्शन सही यहाँ पे है, भाववाचक में है। और कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया गया, समस्या तो ये खड़ी हो गई है। चलिए कोई बात नहीं। मिठाई। देखिए, मिठाई शब्द है, चतुराई है, लड़ाई है, उतराई है। पूछ रहा है इसमें से कौन सा भाववाचक नहीं है? मिठास शब्द यहाँ पे बनेगा। भाववाचक इसका मिठाई क्या बनेगा? मिठास बनेगा। मिठाई को आप टच कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि जो नॉन टचेबल थी, जो भी भाव समझे आपके हो, जो छूने लायक नहीं हो, मिठाई को छू सकते हैं। भाई मिठाई जाइए, आप रसगुल्ला छूइए, तो मिठाई को छू सकते हैं आप, है ना? लेकिन क्या मिठास को भी छू सकते हैं? नहीं। क्या मिठास को भी छू कर देख सकते हैं मिठास कैसी लग रही है? नहीं। मिठास को आप जीवा से टच करेंगे या मन अंतर इंद्रिय आपके उस चीज को जाने पहचानेंगे, तब उसको आप जवाब आप दे पाएंगे। इस तरह से यहाँ पे अंतर हो जाता है दोनों। मिठाई जो आप चतुराई, चतुराई शब्द आपका है, चतुराई को भी आप टचेबल नहीं है, छूने लायक नहीं। लड़ाई भी आप उसको, लड़ाई अलग चीज है, उतराई अलग चीज है। तो मात्र इसमें शब्द ऐसा एक मिठाई है जो छूने लायक है, इसीलिए उसको इसमें रखा गया है। ठीक है। अच्छा। अगला शब्द आपका यहाँ पे कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? जातिवाचक कौन सा है इसमें? बालक है, यहाँ पे जवान है, बालक है, सुंदर है और मनुष्य है। सुंदर। जातिवाचक की बात कर रहा है। देखिए, नहीं। जातिवाचक की बात यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए जातिवाचक माने जवान, बालक। बालक आपका क्या लग रहा है? आपका बालक सुंदर, सुंदर यही नहीं है और मनुष्य। सुंदर। देखिए, जवान से जो भी जवान लोग हैं सबका बोध कराएगा, बालक सारी बालक जात का बोध कराएगा, मनुष्य मनुष्य जात का। सुंदर आपका विशेषण शब्द यहाँ पे क्या है? विशेषण। विशेषण है, एडजेक्टिव है ये। तो ये हो जाएगा आपका, अंतर दोनों में ही है। तो इस तरह से सुंदर शब्द यहाँ पे विशेषण हो गया। सुंदरता से क्या हो जाएगा? सुंदरता शब्द क्या बनेगा? सुंदरता क्या हो जाएगा? सुंदरता। हाँ, क्या हो जाएगा? ये कौन सा विशेषण में जाएगा? सुंदरता। सुंदरता भाव। भाव। अब सीधे इसी के बाद आप लोग चले आइए और पढ़। नहीं, अब बंद कर छुट्टी दीजिए। हो गई? छुट्टी? आपकी छुट्टी नहीं हुई है? नहीं। छुट्टी तो हमारे यहाँ आई है सर। चलिए ठीक है, संज्ञा सबका सर्वनाम पढ़ाते हैं। चलिए बंदे करते हैं भैया। पढ़ाना तो 1 घंटा बाद पढ़ाइए जब स्कूल में पहुंच। स्कूल में जाने के बाद। चलिए अब शाम को पढ़ाएंगे हम। चलिए ठीक। चलिए सभी लोगों को, तब तक कुछ हम भी अपना काम करेंगे। ये नहीं लोग जुड़े हैं तो। चलिए जुड़े हैं तो जो भी जुड़े हैं, उससे भी क्लास हमारे 4 दिन बाद चल